Hello dear friends, welcome to नेट क्लासेस CS एंड पेपर वन। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस और पेपर वन की पूरी तैयारी। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को नवंबर 2021 26 नवंबर 2021 कंप्यूटर साइंस की पूरी सीरीज़ करा रही हूँ, जिसमें आज मैं लेके आई हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। लिस्ट वन, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या है? लिस्ट टू, डिस्क्रिप्शन। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल एक्चुअली होता क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल होता है जिसमें कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी संस्थान को एक प्रोजेक्ट बनाकर देते हैं, जिसके बेस पे वहाँ का सॉफ्टवेयर रेगुलेट होता है और वहाँ कोई काम होता है। मान लीजिए हम किसी स्कूल में हैं, तो एक हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल बना के देंगे उस स्कूल के अकॉर्डिंग। उस स्कूल की रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, उसमें क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं, क्या क्या उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं। उसी तरह अब रिक्वायरमेंट जैसे स्कूल है तो उसका रिक्वायरमेंट अलग है, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल हर एक इंस्टीट्यूट के लिए, हर एक काम के लिए अगर एक ही सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल यूज हो तो ये पॉसिबल है नहीं। क्योंकि स्कूल में एक छोटा प्रोजेक्ट है, कोई कोचिंग है, कोई इंस्टीट्यूट है, छोटा हॉस्पिटल है, किसी एक डॉक्टर का अपना एक क्लिनिक है, तो उसका एक अलग सॉफ्टवेयर होगा। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी है, कोई बड़ा कॉलेज है, कोई डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हम लोग के गवर्नमेंट का है, तो क्या उसके जो सॉफ्टवेयर बनेंगे वो भी उसी बेस पे बन सकते हैं? नहीं। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या है, पहले ये क्लियर होना चाहिए आपका। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में क्या क्या हम स्टेजेस यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम उसको बना रहे हैं, और उसमें किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, किस काम के लिए बना रहे हैं सॉफ्टवेयर, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और उसी के बेस पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल होते हैं, कम से कम 6-7 लगभग, मतलब मेन यहाँ पे 4 दिया हुआ है और भी बहुत सारे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल का कुछ क्वालिटी है, या हमारे जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसके नीड को देखते हुए ना ये प्रोसेस मॉडल की कैटेगरी बांटी गई है। तो हर कैटेगरी के लिए अलग टाइप का सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है, और वही हमें यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि अब यहाँ वाटरफॉल मॉडल, तो वाटरफॉल मॉडल एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है, तो इसकी क्या क्वालिटी है, क्या डिस्क्रिप्शन है, और इसमें किस ऑप्शन से वो मैच करता है, ये मैंने पूरा आपको डिटेल क्वेश्चन समझा दिया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वो चीज़ क्या होती है, मैंने ये पूरा बता दिया। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि क्वेश्चन में हमें सॉल्व क्या करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले यहाँ वाटरफॉल मॉडल है। वाटरफॉल मॉडल है तो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, एक छोटे इंस्टीट्यूट का, जैसे मैंने बोला कि हाँ स्कूल के लिए चाहिए, किसी कोचिंग के लिए चाहिए, किसी सिंगल डॉक्टर है उनके क्लिनिक के लिए चाहिए, तो वाटरफॉल मॉडल वहाँ चल सकता था पहले, कुछ समय पहले। अभी तो बहुत चेंजेस आ गए हैं, लेकिन ये वाटरफॉल मॉडल बस आप ये समझ के चलिए कि एक बार आप रिक्वायरमेंट बता दिए तो आपको सीधे एंड रिजल्ट मिलता है। ठीक है, एंड रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड इंक्रीमेंटली, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। रिक्वायरमेंट कॉम्प्रोमाइजेज आर इनएविटेबल, मतलब कि हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन हमको देखना है कॉम्प्रोमाइजेज आर इनएविटेबल, ये भी सुटेबल नहीं है वाटरफॉल मॉडल के लिए। तो एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन ऑफ रिस्क, इसमें रिस्क का रिकॉग्निशन हो ही नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम तो जब स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट दे दिए, सीधे हमको एंड में मिलता है उसका रिजल्ट, तो हम वहाँ रिस्क तो बना ही है, रिस्क को हम उसमें बीच में कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, या उसको इग्नोर नहीं कर पाते हैं, इसको मतलब उसका सलूशन नहीं निकाल पाते हैं, हम रिस्क को हम अवॉइड
अवॉइड नहीं कर पाते हैं, उसको हम मिनिमाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए वो मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क होगा, ठीक है। फिर है इनफ्लेक्सिबल पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इनटू स्टेजेस। अब क्या है कि जैसे हमको अलग अलग मॉडल में होता है कि स्टेजेस में, लेकिन वाटरफॉल मॉडल में है इनफ्लेक्सिबल होता है, ये सही बात है, ठीक है। ये ए से मैच करेगा, क्योंकि इनफ्लेक्सिबल पार्टीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इनटू स्टेजेस, प्रोजेक्ट को हम जो स्टेज में बांटते हैं वो इनफ्लेक्सिबल है, यानी कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उसमें हम चेंजेस इन बिटवीन नहीं ला सकते हैं। चेंजेस कोई नहीं बीच में आ पाएगा, सीधे आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मीन्स कि एक बार स्टार्ट हो गया तो वो फिर एंड पे जाके ख़त्म। तो इसमें ऐसा जो भी स्टेजेस इसको प्रोजेक्ट को जिसमें डिवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है वाटरफॉल मॉडल में, तो इसका ए हो गया। अब देखिए इवोल्यूशनरी मॉडल, तो इवोल्यूशनरी मॉडल आपको नाम सुन के ही पता चलेगा कि ये इवोल्यूशन कर रहा है। तो इवोल्यूशन आप कहीं पढ़िए, ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, स्टेजेस एक बढ़ते गए। फिर हम देखिए कंप्यूटर साइंस में इवोल्यूशन कैसे हुआ, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे जनरेशन वाइज होता गया। तो ये क्या है, इवोल्यूशनरी में डेवलप्ड इंक्रीमेंटली डेवलप होगा, धीरे धीरे एक एक स्टेज करके इवोल्यूशन होता जाएगा उसमें। फिर है कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर मॉडल, जहाँ एक एक कंपोनेंट होंगे, अलग अलग होंगे। तो इस पे अभी हम नहीं जाते हैं, हम इवोल्यूशनरी मॉडल का देखते हैं कि ये जो है ना ये सही है। बाकी ऑप्शन भी आप देख लीजिए, एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन ऑफ रिस्क, और 4 तो हो ही चुका है। तो इसका ये जो इंक्रीमेंटली है ना, ये कीवर्ड है, मैं आपको कीवर्ड को अंडरलाइन कर रही हूँ, ठीक है। इसका इनफ्लेक्सिबल था, उससे वाटरफॉल मॉडल को वो एकदम स्ट्राइक किया तुरंत। और इंक्रीमेंटली डेवलप्ड इंक्रीमेंटली जो है ना, ये इसका कीवर्ड है इवोल्यूशनरी मॉडल का, ठीक है। इवोल्यूशनरी तो ये हो गया। तो बी का क्या हो गया, 1 हो गया। हम यहाँ से देखते चलेंगे, ए का 4, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये सही है, ये सही है। अब हम देखते हैं बी का 1 तो दोनों में ऑटोमेटिक हो गया, हम नहीं भी दिमाग लगाते, यहाँ से मैच कर लेते। अब सी में हमें सोचना है, सी और डी में 2 होगा 3 होगा, सी में 3 होगा, डी में 2 होगा, या सी में 2 होगा, डी में 3 होगा। तो हमको देखना है सी में क्या है, कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो उसमें कंपोनेंट होता है, अलग अलग कंपोनेंट होता है, ये समझ में आ रहा है नाम से ही। फिर है स्पाइरल डेवलपमेंट। स्पाइरल डेवलपमेंट क्या है, स्पाइरल डेवलपमेंट आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए ये स्पाइरल बाइंडिंग का नोटबुक है, ठीक है। ये स्पाइरल, तो देखिए एक एक स्पाइरल इसमें है, ये एक एक स्पाइरल घूमता जाता है, ठीक है। तो आप एक स्पाइरल बढ़े, फिर ऊपर बढ़े, फिर ऊपर बढ़े। तो ये स्पाइरल मॉडल क्या करता है डेवलपमेंट, कि एक स्पाइरल जब घूमता है तो आपको वो दिखाता है प्रोजेक्ट को कि अभी चेक कर लीजिए। तो रिस्क मिनिमाइज हुआ ही कि हम 5 स्टेप जाने के बदले हम पहले स्टेप में ही चेक किए। फिर ये सेकंड स्पाइरल जाता है, फिर वो दिखाता है। तो यानी कि एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन ऑफ रिस्क जो है, हम उसका बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो उसके चलते क्या होता है कि वो मिनिमाइज होता है रिस्क। अब मान लीजिए कि हम घर बना रहे हैं, तो घर बना रहे हैं, तो जब न्यू डालते हैं और उस समय ही हम देख लेते हैं कि घर का क्या प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं है कि हम उसको बना के और फिर तोड़ के ऐसे नहीं चेक करते हैं। हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही उसका सारा मॉडल बना के और उसके बाद चेक कर लेते हैं। तो क्या है, वो रिस्क मिनिमाइज है। मान लीजिए कि हमको अगर हम 2-4 फुट तक हो गया, घर की जुड़ाई हो गई, मतलब कि हम जो उसको ब्रिक्स को लगा रहे हैं वो लगा दिए, और उसी समय हम जब चेक करेंगे कि अरे ये दीवार तो टेढ़ा जा रहा है, अरे ये इसका जो ये है पिलर है उसकी तो ढलाई सही नहीं है, तो हम क्या एक एक स्टेज में उसको चेक करते जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि पूरा छत ढाल दिए फिर हम देखें कि अरे पिलर तो ढला ही नहीं था ठीक, उसको तो सही से ढाला नहीं गया, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है।
तो क्या है, स्पाइरल डेवलपमेंट की स्पाइरल वाइज एक एक स्पाइरल घूमता जाएगा और आपके रिस्क को वो चेक करता जाएगा, और चेक करने जाने की वजह से क्या होगा, मिनिमाइज होता है रिस्क। ठीक है, तो ये है। तो डी का हमारा 3 हो गया, तो डी का 3 हो गया, तो ये करेक्ट हो गया, यानी कि इसको कैंसिल कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए। ठीक है, तो ये सारा जो है मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता दी, मैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल बता दी। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसका हिंट जो कीवर्ड्स था वो देख लीजिए एक बार। तो एक्सप्लेनेशन कीवर्ड एज ए हिंट, वाटरफॉल मॉडल में क्या था, इनफ्लेक्सिबल, नॉट चेंजेबल, उसको हम बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए एकदम सादा सिंपल लैंग्वेज, मेरे पास ज़्यादा ताम झाम नहीं मिलेगा, बिल्कुल सादी लैंग्वेज में। इवोल्यूशनरी मॉडल, इंक्रीमेंटल इवोल्यूशन, इंक्रीमेंटल से आप समझ लीजिए इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, कंपोनेंट बेस्ड मॉडल, रिक्वायरमेंट इज नॉट अवॉइडेबल, रिक्वायरमेंट तो चाहिए ही है ना, कंपोनेंट बेस्ड मॉडल हर एक में। ठीक है, उसके बाद है स्पाइरल डेवलपमेंट, यानी कि रिस्क इसमें लेस होता है, रिस्क जहां आ गया तो स्पाइरल। ठीक है, इसका पेयर है, कंपोनेंट है इसको छोड़ दीजिए, इवोल्यूशनरी है तो इंक्रीमेंटेबल है, वाटरफॉल है तो इनफ्लेक्सिबल है। ठीक है, 3 का आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया, चौथा बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाएगा। और ऐसे भी पता है कंपोनेंट बेस्ड मॉडल, एक एक कंपोनेंट को हम काम कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट तो चाहिए ही, बिल्कुल प्रॉपर वे में चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और ये यूज़फुल लगते हैं तो आप लाइक कीजिए, ये आंसर इसका 3 था। और अगर ये लगता है कि यूज़फुल है तो शेयर कीजिए, और लगता है कि मैम के चैनल पे दोबारा आना ही पड़ेगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1। डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने AI का कंप्लीट सिलेबस कर लिया है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया है, 2 चैप्टर से ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क किया है हमारे चैनल पे, PYQs किया है, रिसर्च के लेक्चर्स किए हैं, डिस्क्रीट में प्रोपोजिशनल लॉजिक कंप्लीट किया है, C प्रोग्रामिंग के बेसिक्स मैंने बताए हैं, और सारे लेक्चर्स जो हैं इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, विथ डेली लाइफ एग्जांपल्स, डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपको मिलते हैं। तो ड्रीम डोंट वर्क अनलेस यू डू, आप जब तक काम नहीं करते हैं तब तक सपने काम नहीं करेंगे। तो मेरा स्लोगन यही है, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, पढ़िए और बढ़िए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।